हाथों में अपनी चूड़ियां सजाए, माथे पर अपने सिंदूर लगाए, निकली हर सुहागन चांद के इंतजार में, रब उनकी हर मनोकामना पूरी करे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज करवा चौथ है। करवा चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती है। ये व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेती है और इस व्रत को शुरू करने से पहले सुहागिन स्त्रियां सरगी का सेवन करती हैं। करवा चौथ व्रत वाले दिन सरगी सूर्य उदय से पहले 4 या 5 बजे के करीब ली जाती है और दिन में सामूहिक रूप से करवा चौथ की कथा सुनी जाती है और रात को चांद देखने के बाद ही उपवास खोला जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणी को दान करना ना भूले। साथ ही पूजा में चढ़ाए गए सुहाग पिटारे को घर में सुहागिन महिलाओं को जरूर दे। मान्यता है इससे सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। आपने देखा होगा कि करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं छलनी से पति का चेहरा देखती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा क्यों करती है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। करवा चौथ की पूजा की थाली में छलनी का काफी महत्व होता है। महिलाएं पूजा की थाली के साथ छलनी को भी सजाती है। फिर जब शाम में वे व्रत खोलती है तो इसी छलनी से पति का चेहरा देखती है। इस दौरान वे छलनी में दीपक भी रखती है। छलनी से पति का मुंह देखने के बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाते हैं और फिर ये व्रत पूर्ण हो जाता है। इस व्रत में छलनी का विशेष रूप से महत्व है। करवा चौथ पर छलनी के इस्तेमाल की एक पौराणिक कथा भी है। चलिए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में पतिव्रता और बेहद खूबसूरत वीरवती रहती थी। उनके 7 भाई थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन निर्जला व्रत रखने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब भाइयों ने ये देखा तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और चांद निकलने से पहले ही एक भाई पेड़ पर बैठकर छलनी में दीपक रखकर बहन से कहने लगा, देखो चांद निकल आया है। वीरवती ने जब छलनी के पीछे वाले दीपक को देखा तो उसे ही चांद समझ लिया और अपना व्रत खोल दिया। इसके बाद वीरवती के पति का निधन हो गया। जब वीरवती को सच्चाई का पता चला तो वे काफी दुखी हुई और पति के मृत शरीर को अपने पास ही रख लिया। इसके बाद जब 1 साल बाद जब करवा चौथ का दिन आया तो वीरवती ने एक बार फिर विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा और पूरे नियम का पालन किया। इससे मां प्रसन्न हो गई और वीरवती के पति को जीवित कर दिया। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं छलनी और दीपक को लेकर उगते चांद को देखती है ताकि उनके साथ किसी भी तरह का छल ना हो सके और उनकी पूजा विधि पूर्वक संपन्न हो सके। इसके पीछे एक और कहानी भी है। आइए उस कहानी के बारे में भी आपको बताते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के दौरान मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया और खींचकर नदी में अंदर की ओर ले जाने लगा। इस दौरान पति ने अपनी रक्षा के लिए पत्नी को पुकारा। पति की आवाज सुनकर करवा नदी के किनारे पहुंच गई और मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से पेड़ से बांध दिया। करवा के अस्तित्व की वजह से मगरमच्छ हिल तक नहीं पाया। इसके बाद करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति का जीवन दान मांगा और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है। यमराज की ये बात सुनकर करवा क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा, यदि उनके पति के प्राणों को कुछ हुआ तो वे शाप दे देगी। सती के शाप से डरकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। साथ ही करवा को सुख समृद्धि का वर दिया और कहा, जो स्त्री इस दिन व्रत करके करवा को याद करेगी उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। कहा जाता है कि इस घटना के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है।